नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। निताय निताय गो प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 2 द्वितीय अध्याय, और अध्याय के नाम है श्रीवास ठाकुर के घरों में चैतन्य महाप्रभु की प्रकाश एवं संकीर्तन का शुभारंभ। ये अध्याय के नाम। श्री गौर सुंदरीर जयगान। जय जय जगन मंगल गौर चंद्र दान देह हृदय तो मार प्रदंद भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। जगत मंगल गौर चंद्र की जय हो। दान देह हृदय तुम्हारो पददंड। आपके दोनों चरण आप दान के रूप में दीजिए जो मैं अपने हृदय में धारण कर पाऊं। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय। भक्त जनों के साथ गौरांग महाप्रभु की जय जयकार हो। सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। ठाकुरेर प्रेम देखी सर्व भक्तगण परम विस्मित हईल सबाकार मन। गौर हरि की भक्ति देख के, प्रेमों को देख के सारे वैष्णव जन विस्मित हो चुके थे। पहले कल हम पढ़ रहे थे ना, ये महाप्रभु आंखों में अश्रु लेके कहते नहीं आप नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप है ना, आज से अब पढ़ाना नहीं है। तो अपनी पुथी को बांध दिए थे। और शिष्य जन भी कहते हम भी नहीं पढ़ेंगे किसी से। और तो ये सब लीला हम कल सुन रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे थे। तो कैसी प्रेम है और प्रेमों की कैसे उद्गार है, प्रेमों की कैसी बहिप्रकाश है, वो पूरे अध्याय में हमने श्रवण किए। तो महाप्रभु कैसे रूपांतर देख के सारे वैष्णव जन अचंभित थे और सबों के मन विस्मयात्मित थे, विस्मय थे। ऐसे अद्भुत प्रेम कैसे प्राप्त हो गए, कैसे प्रकट हो गए महाप्रभु के हृदय में। परम संतोषे सबे अद्वैतेर स्थाने सबे कहिलेन जतो हईल दर्शने। सारे जो भक्त लोगों ने जो दर्शन किए थे ना, सब आके आदित्य ठाकुर के को वर्णन कर रहे थे। महाप्रभु ने तो ऐसे किए, महाप्रभु की तो ऐसी हुई, महाप्रभु की ऐसी अवस्था हुई, ऐसे रो रहे थे, ऐसे अचेतन होकर गिर पड़ रहे थे। तो सारे पुंखानी पुंख वर्णन आके सारे भक्त जनों ने जो दर्शन किए थे सब आदित्य ठाकुर के घरों में आके बताने लगे। सबे कहिले जतो हईल दर्शने भक्ति जोग प्रभावे अद्वैत महाबल अवतरी आछे प्रभु जाने न सकल। तो आदित्य ठाकुर तो संग भाई भगवान के अवतार है, भगवान विष्णु की अवतार है और भक्ति की प्रभाव अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो समझ गए ये तो प्रभु अब अवतार धारण किए, है ना, अवतार ले लिए थे तो पहले ही जानते थे, किंतु आप भक्ति के उन्होंने सूत्रपात करेंगे, संकीर्तन आंदोलन की शुभारंभ होगी,
तो वो समझ गए आदित्य ठाकुर। तथापि अद्वैत तथ्य बुझने न जाय, सेई क्षणे प्रकाशिया तखने लोकाय। किंतु अद्वैत ठाकुर की बात, अद्वैत तथ्य की एक बहुत गूढ़ बात है। वो समझ तो सकते हैं सब कुछ, जानते थे सब कुछ, किंतु तुरंत छिपा लेते थे, बता देते नहीं। सब कुछ जानते थे, महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु ऐसे विद्यारंभ कर रहे हैं, और जानते सब कुछ है किंतु नहीं बताएंगे। अद्वैत तथ्य की यही एक गुह्य बात है। सेई खने प्रकाशिया तखने लुकाए, आपको बता भी देंगे और तुरंत छिपा भी लेंगे, है ना। सुनिया अद्वैत बड़ो हरि सहैला, परमयाविष्ट हई कहिते लागेला। आनंद की बात है, मानो कि कोई एक वैष्णव जब जानते हैं, समझ पाते, सुनते हैं जो दूसरे व्यक्ति ऐसे आचरण कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम के लिए ऐसे रो रहे हैं और ऐसे भक्ति की प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से भक्ति करता है, तो दूसरे भक्त कितने आनंदित होते हैं ना, है ना, और हर्षित होता, मन में एक आनंद होता है। जो मैं बेशक ना कर पाया किंतु दूसरे लोगों ने भी कितने सुंदर भक्ति कर रहे। जैसे कार्तिक के समय आप व्रत नहीं कर पाएंगे, जैसे नहीं कर पाता हूं मैं, तो दूसरे लोग करते हैं, देख के अच्छा लगता है ना, सुन के, ये भाग्यवान है ना। तो एक भक्त की जो भक्ति कर पा रहे और अच्छी तरह से कर पा रहे, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वो आनंद अनुभव करनी चाहिए, है ना। सिन्वन्ति गायन्ति घृणन्ति अवित्तन स्मरन्ति नंदन्ति तबे ही ताजा, तो ये पश्यन्ति अचिरेण ताप भव प्रभाव परमं पदाम्बुजं। कुंती माता कहते हैं ना, जो लोग सुनते हैं, गाते हैं, जपते हैं, भक्ति करते हैं, वो देख के दूसरे लोगों ऐसे कर पा रहे हैं, उसको देख के भी आनंदित होते हैं, है ना। तो ये पश्यन्ति, तो दूसरे लोग की अनुमोदन करते हैं, दूसरे की हौसला बढ़ाते हैं, और दूसरे कर रहे हैं उसके लिए आनंदित होते हैं, तो वो करने से उनकी भक्ति की भागीदारी बन जाती है। उस जो भक्ति की जो कुछ पोषण उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिससे वो आनंदित होते हैं। देखो, आपने कोई प्रयत्न नहीं किया, आपने कोई साधन नहीं किया, किंतु दूसरे भक्त भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और आप उनको सराहना कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो और आप खुद आनंदित हो। ये बहुत अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर तपस्या है आपकी, और क्या अद्भुत बात है जो आप कर पा। उतने बोलने मात्र से आपको उनकी भक्ति की कुछ पोषण आपको प्राप्त होता है। तो पसंद अचिरेण तावक भव प्रभाव परमं पदाम्बुजं, तत्क्षणात् भगवान के चरण प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति के, और उनके जन्म मृत्यु के चक्र भी रुक जाते हैं, है ना। नंदन्ति तब ही तत्, जो अभिनंदन करते हैं, जो आनंदित होते हैं, जो उनकी बढ़ावा देते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आदित्य ठाकुर बहुत हर्षित है, आनंद है ये ऐसा सुन के। सुनिया अद्वैत बड़ हरि सहीला, परम आविष्ट होई कहिते लगे, और परम आविष्ट के साथ बोलने लगे। मोर आजिकार कथा सुनो भाई सब, निशिते देखिलु आमी किछु अनुभव, गीतार पाठेर अर्थ भालो ना बुझिया, থাকিলাও दुख भावी उपास करिया। एक घटना की बात सुनाता हूँ, आदित्य ठाकुर कहते हैं, सुनो, आज की कथा में सुनाता हूँ भाई, आप सब लोग। निशित देखिलो आमी किछु अनुभव, रात के समय कोई अनुभव हुआ, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। गीतार पाठेर अर्थ भालो ना बुझिया, থাকিলাও दुख भावी उपास करिया। मैं गीता पढ़ रहा था, तो कोई श्लोक मेरे को समझ में ठीक से नहीं आया, तो मैं बहुत दुखी था कि मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा। कभी कभी भक्त लोग इतना श्लोक पढ़ा, इस श्लोक के अर्थ मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो दुख से मैंने क्या किया, उपास किया, मैंने व्रत रखा, भूखा रहा। कतो रात्रि आसी मरे बोले एक जन, उठो आचार्य झाट करो हो भजन। जब मैं भूखा था और उपास करके मैं सो गया, तो रात्रि बहुत हो चुका था, तो मैंने देखा सपने में, कतो रात्रि आसी मोरे बोले, जब रात बहुत हो चुका था तो एक व्यक्ति आया और आके कहता है, हे आचार्य, उठ जाओ, जग जाओ, झाट करो हो भजन, और उठो
और जाके भोजन कर लो, प्रसाद ग्रहण करो। यही पाठ यही अर्थ कहिलु तुम्हारे, उठिया भजन करो पूजो हो हमारे। देखो जो तुम पढ़ रहे थे ना, जो श्लोका, उसका ये अर्थ है ना। अब अर्थ सुन लिया, अब उठ के भजन करो, जाओ और मेरे को पूजा करो, पूजो हमारे, पूजो हमारे। आर केन दुख स्वभाव पाइला सकल, जे लागे संकल्प कैला से होइला सफल। अब क्या दुख है? अब दुखी होने की जरूरत नहीं। जो संकल्प आपने किया था, जो आपने इच्छा की, जो अभिलाषा किया, अब तो पूरा हो रहे, पूरा होने वाला है। जो तो उपवास कैलाश आराधन, ज्योतिक करेला कृष्ण बलिया क्रंदन। जितने उपवास किया, जितने आराधन किए और जितना कृष्ण बोल के आपने रोए इतने दिन तक, जानिते भुज तुली प्रतिज्ञा करीला, से प्रभु तुम्हारे एबे विदित हईला। और जिसको लाने के लिए आपने दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा किए थे, तो वो प्रभु तो अब आगे है ना। से प्रभु तुम्हारे एबे विदित हईला, और वो प्रभु आप आने वाला है, आ ही गया है। सर्वदेशे हईबे कृष्णेर कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण। अब तो हर पूरे देशों में कीर्तन होगा, भगवान कृष्ण के कीर्तन सारे देशों में होंगे, घर घर में होंगे, नगर नगर पे होंगे, अनुक्षण और निरंतर होंगे। ऐसा नहीं एक दिन दो दिन होंगे, रोज होंगे, हर समय होंगे, सुबह होंगे, दोपहर होंगे, शाम को होंगे, रात्रि को होंगे, कीर्तन ही कीर्तन होंगे सारे देशों में, पूरे पूरे नगरों में। यही तो आपका अभिलाषा था ना, यही आपने संकल्प किए थे। और इसके लिए आपने कितनी आराधना की, आपने कितनी पूजा की, और कृष्ण बोल के कितने आपने रोए, वो सब सार्थक हुआ। क्यों दुख हो? दुख कर रहे, उठ जाओ, उठ के भजन करो और आपकी सारी अभिलाषा पूरा हो। ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति आछय जते को, तुम्हारो प्रसाद एबे सबे देखिबे को। ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति आछय जते, जो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं, ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं होता, ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा भक्ति आप सबको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तुम्हार प्रसाद एबे सबे देखिबे, आपकी कृपा से, आपकी पूजा से, आपकी तप से, आपकी उपासना से, आपकी पुकार से वो सबको प्राप्त होने वाला, और सब लोग देख पाएंगे। यही सेवा शेर घरे जते को वैष्णव, ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिबे अनुभव। भजन करो तुम्ही आमार विदाय, आर बार आशीबाओ भजन बोलाओ। देखो अब आप उठ जाओ, भजन कर लो। ये जो श्रीवास के घर में जितने भी वैष्णव है, ब्रह्मादिर दुर्लभ देखिबे अनुभव, ये तो ब्रह्मा जी भी देख नहीं पाए, ऐसे दुर्लभ वस्तु और ऐसे परम आनंद को प्राप्त करेंगे और आने वाले दिनों में दिख पाएंगे। तो भजन करो तुम्हें हमारो विदाई, और अब भजन करो और मैं अब जा रहा हूँ, है ना, मेरे को विदाई दो। आर बार आशीबाओ भजन बुलाओ, जब आप भजन करने के लिए बुलाओगे ना, फिर दोबारा मैं आऊंगा। चक्षु मेली चाही देखी यही विश्वंबर, देखते देखते मात्र होइला अंतर। तो मैं, मेरी नींद तो खुल गया, और खुल के मैं जाग गया हूँ, और मैं आंख खोल के देख रहा, तो ये विश्वंबर है, महाप्रभु है। और देखते देखते वो अदृश्य हो गए। कृष्णेर रहस्य किछो ना पारी बुझीते, कौन रूपे प्रकाश बा करे न कहाते। भगवान कृष्ण के रहस्य ना कोई नहीं समझ सकते, किस रूप में आएंगे और किस रूप में आपको दर्शन देंगे, क्या पता, है ना। जैसे हम सब लोग, भाई भगवान कृष्ण की छवि क्या है हमारे मन, देखो श्याम सुंदर है, तो मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गन में बनवालाई है, पीताम्बर धारण किए हैं, फोटो में मुस्कान है, और हाथों में मुरली है, पाँव में नुपुर है ना, और हाथों में कंगन है, बाजू बंद है। तो ये रूप तो गोपीजनों के लिए, भाई गोपीजनों ने दर्शन किए भगवान कृष्ण। हम सब जब दर्शन करेंगे, भगवान थोड़ी ऐसे रूप में आएंगे, आ भी सकते हैं, भगवान स्वतंत्र है, किसी रूप में, किसी को किसी रूप में दर्शन देंगे, किसी को किसी रूप में दर्शन है, किसी को कोई और रूप में दर्शन होंगे। तो भगवान तो अनंत है, उनकी रूप भी अनंत है, तो रहस्यमय है। तो कृष्ण रहस्य किछु ना पारी बुझीते, कौन रूपे प्रकाश बा करे न कहा।
किस रूप में प्रकाश करेंगे कैसे पता, है ना? वो तो भक्त को ही पता है और अपने भगवान। इसलिए हर भक्त के लिए कृष्ण निजी रूप है, मैंने अपना है। जैसे कहते हैं ना, मैं अपना घर है और ये मेरी सामान है, और हम कभी कभी कहता है देखो ये मेरा है, मेरा, या मेरी ड्यूटी है, मेरी भगवान है। गौरनीता ही है, हम कहते हैं ना मेरा भगवान, मेरी गौरनीता है। गौरी गौरनीता ही तो है सबकी, किंतु कहते हैं ना हम मेरा गौरनीता है, कहते हैं ना हम। तो एक अपना संबंध है ना अपने ड्यूटी के, विग्रह के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति आपके एक संबंध है। दिल्ली में इतने सारे लोग हैं, कितने जिससे आप प्रेम करते हैं, वह प्रियजन है, वो आपके है ना। रास्ते में कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग चलता है, वो आपके सामने से निकल भी जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं, क्या जाने दो, जानता ही नहीं। अपने जनों कोई जाएंगे तो मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे। तो भगवान कृष्ण भी भक्त के लिए निजी जन, और उनके लिए उनके विशेष रूप है, सबके एक रूप थोड़ी है। जब हम भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो सबके लिए भगवान इस रूप में गोपी जनों के प्रति दर्शन ऐसे दिए, या ध्रुव महाराज को ऐसे दर्शन दिए, प्रहलाद महाराज के लिए ऐसे दर्शन। किंतु मेरे प्रति व मेरे पास जो कृष्ण है, व मेरे पास जो कृष्ण आएंगे, तो वो आपके भावनाओं के ऊपर होंगे, आपके प्रेम के स्तरों के ऊपर होंगे। किस स्तर पे? मीराबाई के लिए तो भगवान बिल्कुल क्षत्रिय में, माने राजाओं के बेस में पगड़ी बांध के खड़े होते थे ना, राजा राज बेस में होते थे ना, है ना कभी कभी। तो बहुत सारे भक्तों के लिए भगवान के रूप तरह तरह के होते हैं, विशेष विशेष रूप। इसलिए यहाँ पर अदिति ठाकुर कहते हैं ये कृष्ण के रहस्य कैसे हैं, कोई नहीं समझ सकते। कौन रूपे प्रकाश व करे नो कहते, इहार अग्रज पूर्वे विश्व रूप नाम, हमार संगे आशी गीता करी तो बाखान। ये विश्व रूप है ना, इनके बड़े भाई जो विश्व रूप, वो मेरे घर पे आते थे और मेरे साथ गीता की व्याख्या करते थे। यही शिशु परम मधुर रूपवान, भाई के डाकीते आई सेनो मोरो स्थान। तो अदिति ठाकुर तो कभी कभी सची माता कहते हैं, निमाई जा बुला के ला बड़े भाई को, वो तो अभी भी नहीं आए, अब देर हो चुके, कब खाएंगे प्रसाद, कब ग्रहण करेंगे। तो अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए निमाई आते थे अदिति ठाकुर की, जहाँ पर सभा चलती, वैष्णव जनों ने कथा करते थे, भागवत गीता आदि पढ़ते थे, तो वहाँ छोटी सी निमाई अपने बड़े भाई को लेने के लिए आके कहते, चलो भाई मैया ने बुला रहे, आप देर हो चुके हैं, मैया भी नहीं भोजन ग्रहण किया, आपके लिए अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप चलो। तो वो सुंदर बालक जब आते थे ना अपने भाई को बुलाने के लिए, अदिति ठाकुर कहते, मैं उनको दर्शन करता था। चित्त वृत्ति हरे शिशु सुंदर देखिया, आशीर्वाद करी भक्ति हो को बोलिया। इतने सुंदर दिखने में थे, तो मेरा जो चित्त है ना, हृदय बिल्कुल आकर्षित हो जाता था, देखते रह जाता था मैं। किंतु छोटा सा बालक है ना, मैं आशीर्वाद देता था। क्या आशीर्वाद? आपका भक्ति हो को बोलिया। अभिजात हई बड़ो मानुषेर पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती ताहार दहित्र। अभिजात हई बड़ो मानुषेर पुत्र, तो दिखने सुनने में तो बड़े बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, और विशेष करके नीलांबर चक्रवर्ती के ये पोते हैं। तो सची माता के पिताजी का नाम है नीलांबर चक्रवर्ती, और नीलांबर चक्रवर्ती उस पूरे नवद्वीप में प्रख्यात व्यक्ति थे, विख्यात थे। अपने पंडिताई, अपने भक्ति की वजह से हर तरह से बड़े ज्योतिषाचार्य थे नीलांबर चक्रवर्ती। तो अदिति ठाकुर कहते वो नीलांबर चक्रवर्ती के दोहित्र, माने उनके पोते हैं, है ना। तो अभिजात थे, माने बड़े व्यक्ति, बड़े घराना के, बड़े वंशजों की ये बालक थे। तो स्वाभाविक उनके प्रति एक तो सुंदर थे, इसलिए मेरी आकर्षण था, और एक अभिजात परिवार के वंशज थे, उसके लिए भी आकर्षण था। आपने सर्वगुणे परम पंडित, इहारो कृष्ण से भक्ति हईबे उचित। बड़ सुखी हई लाओ एक कथा सुनिया, आशीर्वाद करो सबे तथास्तु बोलिया। तो तब से मेरे को पता था ये जो बालक है ना, अवश्य एक बड़े व्यक्ति बनेंगे, बड़े भक्त होंगे, है ना। आज वो बात सच हो गया। तो आप सब लोग आनंदित हो जाओ, और सब लोग मिलके उनको आशीर्वाद करो,
है ना, सब मिलकर आशीर्वाद दो। अदित ठाकुर कहते हैं सबे मिले करो आशीर्वाद, आशीर्वाद करो सबे तथास्तु बलिया, श्री कृष्ण अनुग्रह हो को सवारे, कृष्ण नामे मत्त हो सकल संसारे। तो भगवान कृष्ण के नाम अनुग्रह, भगवान कृष्ण की कृपा हो सबों के ऊपर, और कृष्ण नाम मत्त हो सकल संसार, और सारे संसार के लोग मदमस्त हो जाए कृष्ण नामों से। यदि सत्य वस्तु है तबे खाने, सबे आसीबेन यही वामनार स्थाने। तो ये बात सत्य है, और मैंने जो कहा ये सत्य है, तो अवश्य ही देखो इस ब्राह्मण के घरों में अभी आएंगे विश्वरूप गौरहरि, अभी पधारेंगे। आनंद अद्वैत करे परम अहंकार, सकल वैष्णव करे जय जयकार। हरि हरि बोली डाके बदन सबार, उठिल कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। क्या हो बोले निमाई पंडित भालो हईले, तबे संकीर्तन करी आचार्य प्रणति करिया भक्तगण, आनंद चलीला करी हरि संकीर्तन। तो आनंद अद्वैत करे परम अहंकार। अब आनंदित होके अद्वैत ठाकुर को पता चल गया अब तो गौरहरि आने ही वाले, है ना। तो हुंकार जोर जोर बोलने लगे और पुकारने लगे, हरि हरि ध्वनि देने लगे, कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे। सकल वैष्णव करे जय जयकार, जय ध्वनि। जब आनंदित होते हैं, जैसे कीर्तन में हम लोग पुकारते ना, जोर जोर चिल्लाते हैं, भगवान कृष्ण के नामों को उच्चारण करते हैं, ऐसे हरि हरि बलि राखे बदन सभा, सब लोग हरि हरि बोल रहे थे, हरि ध्वनि दे रहे थे। उठिल कीर्तन रूप कृष्ण अवतार, उठिल कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण के अवतार है कीर्तन रूप। ये जो कीर्तन है यही कृष्ण के अवतार है कली युग में। नाम रूपे, है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है इतिहास सर्व जगत निस्तार। तो भगवान के नाम ही कृष्ण का अवतार है ना। और कीर्तन ही भी अवतार है, कीर्तन रूप कृष्ण के रूप है, और वो भी कृष्ण के अवतार है। उठिल कीर्तन रूप कृष्ण अवतार, केहो बोले निमाई पंडित भालो हईले, तबे संकीर्तन करी महा। कोई कहने लगे निमाई पंडित को थोड़ी सी ठीक होने दो, थोड़ी सी भावावेश में अभी अप्लावित है, थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हम सब मिलकर कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे आनंद के साथ। आचार्य उपनति करिया भक्तगण, आनंद चलीला करी हरि संकीर्तन। तो आदित्य ठाकुर को प्रणाम करके सब वैष्णव आनंद के साथ कीर्तन करते हुए सब वहां से निकल गए। तो ये अध्याय समाप्त हुई। इसके आगे प्रभुपति भगवान भक्तगण के आशीर्वाद और वैष्णव सेवा आदर्श प्रदर्शन। इतने दिनों में तो आप बांग्ला शब्द भी सीखे होंगे। मैंने मानो कि अर्थ ना भी बताओ तो समझ पाएंगे ना थोड़ी बहुत श्लोक के अर्थ। आप पूरे चैतन्य भागवत जब सुन लेंगे ना, तब आपको बांग्ला कोई भी पढ़ेंगे ना, कोई भी बोलेंगे तो आपको पता लगेगा, हाँ मेरे को तो आता है, जानता हूँ। ये ऐसी मिठास है। दोनों ग्रंथ आप ठीक से सुनेंगे ना, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, आपको अलग से बांग्ला पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने कम से कम ठीक है आप पढ़ नहीं पाएंगे, किंतु सुनने से आपको उस अर्थ आपको पता चलता है, हाँ इसकी अर्थ ये होती है ना। इसलिए कोई कोई श्लोक के अर्थ मैंने बताऊंगा ही बीच बीच में पढ़ के चलो, तो आप देखना जो आप समझ पाएंगे तो आपको पता चलेंगे जैसा कुछ समझ पा रहा हूँ नहीं पा, ठीक है। प्रभु संगे जहार जहार देखा है, परम आदर करी सबे संभाषाई। प्रभु संगे जहार जहार देखा है, परम आदर करी सबे संभाषाई। जो लोग देखते हैं महाप्रभु को परम आदर के साथ संभाषण करते हैं। प्रातः काले जब प्रभु चले गंगा स्नाने, वैष्णव सवार संगे हई दर्शने। सुबह में गंगा स्नान में जाते थे महाप्रभु, तो सब वैष्णवों के साथ दर्शन होता था। श्रीवासादि देखिले ठाकुर नमस्कारे, प्रीति हैया भक्तगण आशीर्वाद करे। अब श्रीवास ठाकुर, मुकुंद, संजय, मुरारी गुप्ता आदि सब भक्त वैष्णव जन पहले से थे। तो पहले तो जब निमाई पंडित थे तो निमाई पंडित बाकी वैष्णव जन को देखते ही कहते आओ
बोलो, आपको उपमा आता है, छंद आता है, आपको श्लोक के अर्थ आता है, बताओ। मैं अर्थ बताता हूँ, आप इसको काट के दिखाओ। तो उसको तर्क वितर्क करने के लिए आह्वान करते थे, है ना। तो वैष्णव लोग देख के भी भाग जाते थे, जो दूर से भागते थे, जो ये बेकार समय खराब करो इनके साथ, है ना। ये पूरे समय आप तर्क वितर्क में बता देंगे, एक बार भी कृष्ण के नाम उच्चारण करेंगे नहीं तो क्या लाभ हमको। तो भक्त तो पढ़ेंगे नहीं, उनके साथ क्यों पढ़ेंगे भाई, उनके साथ क्यों जाना चाहेंगे, तो भाग जाते थे। किंतु आज जब महाप्रभु स्नान करे जा रहे गंगा स्नान, तो कैसे परिवर्तन देखो। वैष्णव सवार संगे हई दर्शने श्रीवासादि देखिले ठाकुर नमस्ते। आप जब श्रीवास ठाकुर आदि वैष्णव जनों को देखते थे, महाप्रभु प्रणाम करते। प्रीति भैया भक्तगण आशीर्वाद करे, और आनंद के साथ सारे भक्तजन आशीर्वाद करते थे महाप्रभु के। तुम्हार हो को भक्ति कृष्ण चरणे, मुखे कृष्ण बोलो कृष्ण सुनो सबने। आपका तो भक्ति हो भगवान कृष्ण के चरणों में, आप मुख में कृष्ण के उच्चारण करो और निरंतर कृष्ण की श्रवण करो। कृष्ण भजिले से बाप सब सत्य है, कृष्ण ना भजिले रूप विद्या किछु नहीं। कृष्ण जे जगत पिता कृष्ण से जीवन, दृढ़ करी भज बाप कृष्ण चरण। तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना सारे वैष्णव। आदित्य ठाकुर कहते ना, कहा था ना, जो जाओ सब लोग मिलकर आशीर्वाद करो, उनको सब मिलकर आशीर्वाद करो। भगवान कृष्ण की कृपा से अब तो संकीर्तन आंदोलन शुरुआत हो, तो सारे वैष्णव आशीर्वाद दे रहे। देखो, तुम्हार हो को भक्ति कृष्ण चरण, आपकी भक्ति हो कृष्ण के चरण में। मुखे कृष्ण बोलो कृष्ण सुनो श्रवणे, कृष्ण के उच्चारण करो और कृष्ण के सुनो। कृष्ण भजिले से बाप सब सत्य है, कृष्ण के भजन करने से सब कुछ ठीक है, सब सत्य होते हैं। कृष्ण ना भजिले रूप विद्या किछु नहीं, और आपके रूप है और आपकी विद्या है और आप कृष्ण भजन नहीं कर रहे हो, कृष्ण में आसक्त नहीं, तो बेकार है सब। रूप क्या करेंगे और विद्या क्या होगी, है ना। विद्या होके भी क्या लाभ है, वो विद्या आपके बंधन के कारण होंगे और रूप आपको नरक की तरफ धकेल के ले जाएंगे, कृष्ण को नहीं भजोगे तो। कृष्ण से जगत पिता कृष्ण से जीवन, दृढ़ करी भजो बाप कृष्ण चरण। कृष्ण तो जगत के पिता है और कृष्ण जीवन है, प्राण है, और इसीलिए दृढ़ करी भजो बाप कृष्ण चरण। इसलिए दृढ़ता के साथ भगवान कृष्ण की चरण पकड़ो, कृष्ण में आसक्त हो जाओ। कृष्ण ही जीवन है, कृष्ण ही प्राण है और कृष्ण ही जगत के पिता है। आशीर्वाद सुनिया प्रभु रबड़ शोक, सबारे चाहे न प्रभु तुलिया सिमोक। आशीर्वाद सुन के महाप्रभु बहुत खुश होते और अपने श्रीमुख को उठा के देखते हैं उस वैष्णव को जो उनका आशीर्वाद दे रहे, तो अपने माथा भी झुकाते होंगे, उन्हें ग्रहण करते थे। हाँ, बहुत आनंद के साथ स्वीकार करते हैं जी आप लोग, ठीक है। बोलते भी होंगे, ना भी बोले तो शरीर के अंग भंगिमा से पता चलता है, जो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे रहे हो, मैं ग्रहण कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं कृतार्थ हूँ आप सबों के प्रति। सवार चाहे न प्रभु तुलिया श्रीमुख, तुम्हारा से कहो सत्य करी आशीर्वाद, तुम्हारा वाक्य ने आन करीबा प्रसाद। तुम्हारा से पारो कृष्ण भजन दिबारे, दासेरे से बिले कृष्ण अनुग्रह करे। देखो ये सत्य बात है, आप लोग कृष्ण के हो ना, आप लोग कृष्ण जन हो, तो आप लोग आशीर्वाद दे सकते हो, और आप लोग आशीर्वाद दे दोगे तो कृष्ण भक्ति तो प्राप्ति हो ही जाएगा, होने ही वाला है। कृष्ण जन किसी को आशीर्वाद दे, जो आपको कृष्ण में मति हो, कृष्ण मतिस्थ हो, तो फिर तो होगा ही होगा, होने ही वाला है। ये सत्य वचन है और ये आशीर्वाद तो फलने ही वाले। तुम्हारा वाक्य ने आन करीबा प्रसाद, तुम्हारा से पारो कृष्ण भजन दिबारे, दासेर सेविले कृष्ण अनुग्रह करे। आप लोग कृष्ण भजन दे सकते हो, आप लोग कृष्ण को दे सकते हो, कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, आप लोगों की कृपा से ये सब प्राप्त होता है। क्योंकि दासेरे सेविले कृष्ण अनुग्रह करे, कृष्ण के भक्त जनों की आप सेवा करेंगे तो फिर भगवान कृष्ण अनुग्रह करने ही कर। हो सकते भगवान कृष्ण की आप पूजा करे व सेवा करे, हो सकते कृष्ण संतुष्ट हो भी सकते ना भी,
किंतु कृष्ण भक्तों की अपनी सेवा करेंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे तो वो फल नहीं फलता, वो तो कृष्ण पूरा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे दामोदर लीलाओं में वो नल कुबेर और मणिग्रीव की नारद जी ने आदेश दिया कि तुम वृक्ष बन के खड़े रहो, है ना, और भगवान आएंगे और फिर तब आपकी मुक्ति हो। तो भगवान को अपने भक्त नारद की बात याद है, नल कुबेर मणिग्रीव के लिए भगवान नहीं आए, वैसे लिए तो संसार में अनगिनत पापी जन खड़े हैं और पाप कार्य में लिप्त है। तो वो भगवान को अपने प्रिय नारदों की बातों को पूरा करना था। जी मेरा भक्त ने कोई चीज बोले हैं उसको तो करनी ही करनी है ना। भक्तों के लिए तो लट्टू है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस समय करते समय कुछ नहीं देखेंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई नियम कानून नहीं, सब तोड़ ताड़ करके चल, है ना। जो होगा होगा, देखा जाए, है ना। जो लोग जो बोले भीषण प्रतिज्ञा किए थे, मैंने अस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और भगवान द्वारकाधीश की प्रतिज्ञा भाई मैंने पूरे संसार जानते थे। ऐसा नहीं है छोटे व्यक्ति कोई बोल दे तो उसको कोई नहीं जाने, बहुत द्वारकाधीश में जो दोनों संबंधियों में युद्ध है तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया आज कृष्ण आप अस्त्र उठाओगे और नहीं तो ये पांडव में से एक तो मारा जाएगा। देखो लो, आपने अर्जुन को बचाओगे कि आपने प्रतिज्ञा तोड़ोगे। भगवान ने अपने प्रियजनों को, अर्जुन को रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी दी और लेके भागे भीष्म पितामह को मारने के। ये दृश्य को भीष्म पितामह जब स्तुति कर रहे थे अंतिम समय में तो कहते कृष्ण क्या बात है, आप कितने सुंदर लग रहे थे आप, और आप अपने जनों को बचाने के लिए आप क्या नहीं किया। आपने प्रतिज्ञा जो पूरे समस्त ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे, सब लोग जानते थे, उस प्रतिज्ञा को भी आपने तोड़ दिया। आपके अपमान की कोई होश तो नहीं, आपको अपजस की कोई डर ही नहीं था जी, सारे संसार में मेरे अपजस, किंतु आपने वो भी करके दिखाया। तो भक्त के लिए तो कृष्ण कुछ भी करने, कुछ भी करने। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, ये महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के जन्म अनुग्रह करे तो कृष्ण तो अनुग्रह कर ही देंगे, कृष्ण तो कृपा कर ही देंगे। दासेरे से बिले कृष्ण अनुग्रह करे, तुम्हारा जे आमारे सिखाओ विष्णु धर्म, ते ही बुझी आमार उत्तम आचे कर्म। देखो आप सब लोग मिलके ना भगवान विष्णु के धर्म आप सब सिखा रहे मेरे को, तो अवश्य मेरा कोई सुकृति होगा ना, मैं पिछले जीवन में कोई अच्छा कर्म किया होगा। नहीं तो आप सब लोग मिलकर कितने आशीर्वाद दे रहे हो और मेरे को सिखा रहे हो विष्णु भक्ति तथा विष्णु की धर्म सिखा रहे हैं, तो अवश्य ही अच्छे कर्म मैंने किया है ना। चलेंगे समय चल ही गए, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10 बज गया। श्लोक संख्या 42 तक पढ़े। तेहु बुझी हमार उत्तम अच्छे कर्म 42, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कल पर। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपेमानंदी। हरि हरि। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम से। तो कोई प्रश्न होगी, कोई ऐड करना है तो कल कर लीजिएगा, बताइएगा इसमें जितना तक पढ़े हमने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने अपना वचन क्यों तोड़ा? पितामह के लिए तोड़ा कि अर्जुन के लिए तोड़ा? और पितामह ने ऐसे विवश क्यों किया? आप बताओ किसके लिए तोड़ा होगा भगवान? पितामह के लिए तोड़ा या अर्जुन के लिए? बताओ। मतलब पितामह बोल रहे थे अर्जुन मतलब मारा जाएगा तो अर्जुन के लिए तोड़ा, लेकिन पितामह भी भक्त थे तो ऐसा भगवान को मजबूर क्यों किए? बात सही। पितामह ने भगवान भीष्म पितामह भक्त थे ना, तो जानते थे भगवान तो भक्त वत्सल है। तो मैं आज में जो ये प्रतिज्ञा करूंगा तो भगवान की जो जस है वो और भी बढ़ोतरी हो। भक्त हमेशा चाहता ना भगवान के जस की बढ़ोतरी हो,
तो भगवान अपने भक्तों के लिए कहाँ तक जा सकता है ना, कहाँ तक जा सकता है वो जानते थे भीष्म पितामह जी। भगवान तो अपने अर्जुन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता है। तो भीष्म पितामह का यही नहीं था जो भगवान के अपजस हो। भीष्म पितामह भक्त है ना, वो भावना जानते थे कि भगवान की जस की ख्याति सर्वत्र व्याप्त हो, सारे संसार में फैल जाए, ये भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते है ना। तो ये था भीष्म पितामह की अंदर की भावना है ना, ये भगवान की ख्याति हो। तो माखन चोरी करके भगवान की ख्याति कम नहीं हुई, बढ़ी है। और जब रन से भाग के भगवान के अपजस नहीं है, भगवान की ख्याति बढ़ी है। और रथ के पहिया लेके भागते समय भगवान की जो छवि है और ये दृश्य और भगवान की अपजस नहीं हुई संसार, भगवान कृष्ण की जस गान सर्वत्र फैली। देखो अपने जनों के लिए, कृष्ण के लिए भगवान अपने भीषण प्रतिज्ञा को भी छोड़ दिए है ना। तो भगवान की जसगानी हुई, भगवान की खेती को बढ़ोतरी। तो यही भीष्म पितामह चाहते थे कि भगवान की जस और प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त हो। एक भक्त तो यही चाहते हैं जो भगवान की गुणगान, भगवान की जसगान, भगवान को खेती सर्वत्र प्रसारित और परिव्याप्त हो। तो यही तो था, ये भीष्म पितामह की भीष्म पितामह की इच्छा नहीं था भगवान अपजस हो जाए, भगवान के नाम बदनाम हो, ये नहीं था। ये तो दुर्योधनों की भावना है, दुशासनों की भावना है, शकुनी की भावना है, भक्त जनों की भावना है। ठीक है ना, मतलब ये करें कि असंख्य ब्रह्मांड है, भगवान असंख्य ब्रह्मांड में अलग अलग अवतार लेते हैं। तो भगवान तो अनंत हैं, तो उनको पूरे तरीके से 12 महाजन लोग कैसे जान सकते हैं जब वो अनंत हैं प्रभु जी? मतलब अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग अवतार वो लेते हैं, असंख्य अवतार है उनके। तो 12 महाजनों ने कैसे जान सकते हैं, धर्मों को कैसे जानते हैं वो लोग? हाँ, भगवान को पूर्ण रूप से मतलब कैसे जान सकते हैं जब उनको पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता? तो हाँ, तो भगवान खुद ही, एक तो भगवान कृपा किए जो ये 12 महाजन है ये भगवान को जान सकते, तो भगवान की अपनी कृपा है एक तो है। दूसरी भक्ति की जो शक्ति होती है तो वो साधन और शक्ति के वजह से वे लोग जान सकते हैं। और भगवान खुद अपने को जानना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग जाना पाते हैं। तो भगवान अपनी शक्ति प्रदान किए उन 12 महाजनों को, और उन 12 महाजनों की अपनी भक्ति भी है, अपनी साधनाएं भी, उसके वजह से भी जान पाते। और भगवान सचमुच उनकी कृपा किए हैं, इसीलिए तो वो सब कुछ जान पाए, धर्मों को पूरी तरह समझ पाए। भगवान की कृपा है कि भगवान कोई भी व्यक्ति मानो कि कुछ अति आश्चर्य कार्य करता है, वह भक्ति में प्रगति भी करता है, वो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान कृपामय है, अपने 12 जनों के ऊपर अपने कृपा की शक्ति प्रदान की है, तो उस वजह से वो लोग जान सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपने यहाँ क्यों कर दिए? मैंने आप क्या पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, वो चैतन्य चरितामृत होता है ना, तो उसमें बताया जाता है कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, हम उनको एक सीमित रूप से नहीं जान सकते। तो मेरे मन में प्रश्न आया, तो वो 12 महाजन पूर्ण रूप से कैसे जान सकते हैं? ऐसा आया मेरे मन में। भगवान की बात में धर्मों को जान सकते, ऐसी बात है, धर्मों को ठीक से जान सकता। हाँ, तो धर्मों को जान सकता मतलब भगवान को भी जान सकते, ये अर्थ तो ठीक है। किंतु वो है धर्मों को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जानता है। धर्म क्या है, धर्म की रास्ता क्या है, धर्म किसमें टिका हुआ है, ये बात है, वो जानता। आपके पास चैतन्य चरितामृत है? नहीं है प्रभु जी। बुक नहीं है आपके पास? नहीं प्रभु जी, एक चीज मुझे समझ, क्या बुक है? प्रभु जी भगवत गीता है और भागवत है। चैतन्य चरितामृत नहीं है? नहीं। आप अपने एड्रेस इसमें डाल देना ग्रुप में, तब फिर आपको चैतन्य चरितामृत। ठीक है, ठीक है। एड्रेस कहाँ डालना है प्रभु जी? अपने इस ग्रुप में डाल देना अपने नाम और पूरे एड्रेस। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत आपको मिल जाएगी आपके घर पे। टेलीग्राम पे प्रभु जी? हाँ, ये नित्यम भागवत में इसमें डाल दीजिएगा। नित्यम भागवत ग्रुप टेलीग्राम में
या मेरे को भी आप भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप में उसमें भेज दीजिए, ठीक है। तो आपको जब पढ़ना है ना, आपको बुक्स मिले तो आप पढ़ोगे ना? जी जी, ठीक है ना? ठीक है। प्रभु जी हमको एक चीज समझाइए प्रभु जी, ये ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांड, थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में हमको समझाइए प्रभु जी। ठीक है, वो आपको बता देंगे। अभी सब लोग हैं ना, ये लोग अब देर हो चुके हैं ना, ठीक है तो ठीक है ठीक है ना, आराम से। आप मेरे को ऐसे ही फोन कर लेना, तो मैं आपको कोई अलग से कोई प्रश्न है तो बता दें। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आगे तो इस ग्रुप में भी कभी समय होंगे तो वो भी आप पूछ लेना, थोड़ा देर हो चुका है ना। ठीक है धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज की, आप सब भक्तवृंद की, निताय गोप्यमानंदी।